अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट का और आज हमारा मुद्दा है महंगाई। ये बात दावे से कही जा सकती है कि हिंदुस्तान में सीमित आय वाले परिवारों में महंगाई से बड़ा मनहूस शब्द दूसरा होता ही नहीं है। महंगाई बढ़ते ही सिर्फ बजट ही नहीं बिगड़ता, घर का माहौल ही बदल जाता है। वजह बहुत साफ है कि जब अठन्नी की आमदनी में रुपया खर्च होने लगे तो बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। खबर आई है कि थोक महंगाई दर 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर के 12.54% की तुलना में थोक महंगाई दर 14.23% दर्ज कराई गई है, जबकि खुदरा महंगाई दर भी 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। महंगाई के चक्रव्यूह में फंसा देश का आम नागरिक इससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। हर चीज के ही दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर देखो अब तो 1000 रुपए में मिल रहा है, तो सब्जियों के दाम तो डबल हो गए हैं अब। कुछ तेल है, तेल तो ये समझ लो कि ये लगता है खाए कि नहीं खाए। अभी बजट से ऊपर इतना जाता है कि प्रेशर आता है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ से लाएं पैसा। बहुत बढ़ गया, 20 से 25% तो सबका भाव बढ़ गया है। ग्राहक तो आते हैं, भैया ये लगा लो, सही लगाओ भैया, 10 रुपए किलो लगाओ, 12 रुपए किलो लगाओ, हम लोग क्या करें भाई। अब 1 रुपया खर्च करने में भी सोचते हैं कि मतलब दे या ना दे। बिल्कुल यही स्थिति है देश के आम आदमी की, जो महंगाई के चक्रव्यूह में इस तरह से घिरा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। वो बड़ी उम्मीद से टकटकी लगाए इस बात के इंतजार में रहता है कि इस महीने महंगाई कम होगी, लेकिन मनहूस महंगाई कम होने की बजाय अपने डंक को पैना करके ऐसा वार करती है कि दिल कराह उठता है। एक आदमी कमाने वाला जिसमें 5 लोग खाने वाले हैं। महंगाई इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले कल में महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो सोचिए हमारे के हफ्ते में जो 2 किलो तेल आता है वो मेरा हफ्ता चल भी नहीं पाता, वो पहले खत्म हो जाता है। ना मेरे बच्चे स्कूल ढंग से पढ़ पा रहे हैं, फीस की मारा मारी, कभी किसी चीज की मारा मारी, कभी कोई खड़ा है कभी कोई खड़ा है। क्या गलत कहा इन्होंने। और हिंदुस्तान में ऐसे परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है जहां अकेली कमाई पर पूरा घर चलता है। महंगाई की इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि महीने भर में राशन का पैसा 20 दिन में खर्च हो जाए और उस पर भी बच्चों की फीस भरने की आफत आ जाए। 3000 में राशन आ जाता था, 5-5 हजार में राशन आता है। इतना दुखी हो गए हैं कि बच्चों की फीसें नहीं दे पाते, कहीं कुछ नहीं कर पाते। मुंबई से लेकर अमृतसर तक और बरेली से लेकर देहरादून तक देश के किसी भी कोने में चले जाइए, सिर्फ जगह का नाम बदलेगा, महंगाई की मार से जूझते आम आदमी की पीड़ा नहीं बदलेगी। दालों के दाम बढ़े, तेल, रिफाइंड के तेल भी साथ। हर चीज के ही दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर देखो अब तो 1000 रुपए में मिल रहा है, तो सब्जियों के दाम तो डबल हो गए हैं अब। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। क्या सिलेंडर और क्या सब्जी, क्या पेट्रोल और क्या सरसों का तेल, हर चीज के दाम में आग लगी हुई है। अलग अलग दालों में जो ना 10 से 20% मतलब यानी कि 20 रुपए किलो की तेजी है लगभग पिछले साल से। किलो में तो साहब आग लगी पड़ी है। 20 से 25% की सरसों तेल में ज्यादा है। अब रिफाइंड थोड़ा घटा है। महंगाई जीना मुश्किल कर रही है, इसकी पुष्टि नवंबर में आए आंकड़ों ने भी कर दी है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.91% पर पहुंच गई है, जो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 4.48% थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश के 12 राज्यों में रहने वाली 74 करोड़ की आबादी महंगाई के राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा मार झेल रही है। इनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी जैसे राज्य शामिल हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब ये कि इन राज्यों को हर चीज के ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 10 राज्यों की 57 करोड़ की आबादी पर महंगाई की मार राष्ट्रीय औसत से कम है।
हम 22 राज्यों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आधार बनाकर खुदरा महंगाई दर तय हुई है। लेकिन राज्यों के बीच महंगाई दर में अंतर क्यों है, इसका विश्लेषण करेंगे। पर उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जो उन्हीं 12 राज्यों में से एक है जहां महंगाई का अटैक ज्यादा हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में प्रेमनगर इलाके की रहने वाली चंद्रा हैं। पेशे से ब्यूटिशियन हैं और दोपहर के खाने के लिए सब्जी बना रही हैं। चंद्रा से जब महंगाई पर सवाल हुआ तो तकलीफ के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा भी बाहर आया। महंगाई तो बहुत आसमान छू रही है। पहले जो दाल 60 और 70 हुआ करती थी, आज वो 100 के पार है। और जो तेल है, तेल तो ये समझ लो कि ये लगता है खाएं कि नहीं खाएं। जो 100 रुपए किलो हुआ करती थी, आज वो 200 हो गया है। तेल का तो समझ में नहीं आता। और मोदी जी, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप मंदिर और मस्जिदों में लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान हम लोगों पे दें जो घर गृहस्थी चलाती है, गृहिणी है, शायद आपका भला हो जाए। ये लखनऊ में रहने वाली छात्रा है। घर का सामान खरीदने जाती हैं, लेकिन जब महंगाई पर सवाल हुआ तो जवाब परेशान करने वाला था। जब होती है तब खाया जाता है, उसके बाद में जब सब्जी खत्म हो जाती है तो तेल नमक रोटी खाई जाती है। विडंबना यह है कि तेल नमक रोटी खाना भी आसान नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल सोना बन गया है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पर जा बैठा है सरसों का तेल। 90 रुपए की अरहर की दाल अब हमें 110 रुपए में मिलती है, 120 रुपए में मिलती है। सरसों के तेल के दाम आप देख लीजिए, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना काल में किसी के पास ढंग की नौकरी तो है नहीं, सीधी सी बात है। और आज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि हमारे पास मतलब बचत के जो जरिए हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। और हमारी जो महंगाई है और हमारी जो इनकमिंग तो वो तो कम है ही है। अब 1 रुपया खर्च करने में भी सोचते हैं कि मतलब दे या ना दे। 1 रुपया खर्च करने से पहले भी सोचना क्यों पड़ता है, उसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। पिछले साल सरसों का तेल 134 रुपए लीटर था, जो एक साल में 19% महंगा होकर 187 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। रिफाइंड तेल एक साल पहले 107 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जो 41% महंगा होकर 151 रुपए लीटर हो गया है। दूध 47 रुपए लीटर से 50 रुपए लीटर पहुंच गया है। चीनी 40 रुपए किलो थी, जो 5% महंगी होकर 42 रुपए किलो हो गई है। और चाय पत्ती, जो एक साल पहले 231 रुपए प्रति किलो थी, वो 24% महंगी होकर 286 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। मतलब ये कि दिसंबर की सर्दी में भी चाय बनाते समय चाय पत्ती डालने में हर पत्ती का हिसाब रखने की नौबत आ जाए। ये मुंबई का रहने वाला तिवारी परिवार है, जिनके घर में राशन का सारा सामान 5,000 रुपए के अंदर आ जाया करता था, लेकिन अब 10 से 12,000 रुपए भी कम पड़ते हैं। सतीश तिवारी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है कि बाइक चलाना भी इनको भारी लगने लगा है। घर 10,000 12,000 चलता था, आज 20,000 22,000 कम पड़ रहा है। मतलब रोजाना भाजी की कीमतें थी, जो भाजी 100 रुपये में आती थी, आज 200 रुपये देने पर भी वो भाजी पूरी नहीं हो पा रही है। ये पेट्रोल डीजल, मैं बाइक चलाता हूँ सर, अब बाइक जो पेट्रोल 60 70 80 90 रुपया था, आज 100 रुपये पहुँच चुका है। अब उसी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल भाव कम होना चाहिए। सतीश तिवारी के लिए पेट्रोल भरवाना भारी क्यों हो जाता है, वो भी समझने के लिए दिल्ली के आंकड़ों को आधार बनाया है। पिछले एक साल में पेट्रोल के दाम 14% बढ़कर 83 रुपए 71 पैसे से 95 रुपए 41 पैसे हो गए हैं। डीजल के दाम 12 रुपए बढ़कर 86 रुपए 67 पैसे तक पहुंच गए हैं, जबकि एलपीजी का सिलेंडर 40% यानी 250 रुपए महंगा होकर 644 रुपए से 899 रुपए पर पहुंच गया है।